बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान की रिहाई का हुक्म, दूसरा क्या इमरान खान कल सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट बड़ा सरप्राइज़ देगी, इस पर भी बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बरस पड़े, उन्होंने भी खुलकर सारी बातें की जो इमरान खान कर रहे थे। और इसी तरह अली अमीन गुंडापुर ने वफाक को डेडलाइन दे दी। और एक और ख़बर है कि कौमी असम्बली में 25 सरकारी इदारों की निजकारी की फहरिस्त पेश। सबसे पहले बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की ज़मानत मंजूर और रिहाई का हुक्म। अदालत ने 10 लाख रुपये ज़मानती मुचलकों के एवज़ दरख्वास्त मंजूर की है। अब बात करते हैं कि क्या इमरान खान के, अब देखिए इमरान खान के केस रह गए हैं दो, एक इद्दत और एक साइफर, और उस पर ये लटकाया जा रहा है काम। इमरान खान की रिहाई तो बहुत करीब है, अगर ये कोई नया केस भोंडा सा फिर ना डाल रहा है, वक्ती तौर पर लटकाया जा सकता है। और इस हुकूमत की जो आप नालायकी समझ लें, आज बिलावल भी असम्बली में बोले जी हमसे बात करें, ओ भाई तुम्हारे पल्ले तो है ही कुछ नहीं है, तुम लोग तो जायदादें तुम लोगों की बाहर निकल रही हैं, तो कैसे आप लोगों के साथ तरीके इंसाफ बात करेगी। तरीके इंसाफ जैसे ही आपके साथ बैठेगी या इमरान खान बैठेंगे आपके साथ, तो वो तो सारा गंद अपने ऊपर छींटे गिरेंगी। तो इसलिए तो तरीके इंसाफ का मौका बड़ा क्लियर है। और दूसरा ये है कि क्या इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में कल वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा कि नहीं। कोशिश ये करेंगे तकनीकी ख़राबी का बहाना बनाएंगे और ताकि पेश ना किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार मौजूद है और जजेस जैसे इमरान खान को बाकी सारी चीज़ों पर डट कर खड़े हैं और मेरिट पर हर चीज़ करने के लिए बैठे हैं और स्टैंड ले चुके हैं। तो इस पर मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट 2 घंटे के नोटिस में अगर ये तकनीकी ख़राबी का हुकूमत बहाना बनाएगी या सिक्योरिटी का बहाना बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी। जैसे पहले हुक्म दिया था जब इमरान खान को हाई कोर्ट के हाथे से अगवा किया गया था, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फौरी तौर पर पेश किया जाए, और इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। तो इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है और सुप्रीम कोर्ट ये सरप्राइज़ दे देगी। अगर इन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये एक्शन लेती है कि इमरान खान को बज़ाते खुद लाया जाए, तो फिर ये इनके पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा, इनको पेश करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस मसले पर होता है क्या। और जो अगली खबर है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान खुलकर बोले हैं और बरस पड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वो बातें की जो इमरान खान कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे इस टाइम सेम पेज पर आ गई है तरीके इंसाफ और JUI पे। हुकूमत मुस्तफ़ी हो, फौज इंतखाबात से दूर रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर कौम नहीं उठेगी और अपने फौज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी तो फिर हम मुसलसल गुलामी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा एक सरकारी महकमा हमारा हाकिम हो, आइन में पार्लियामेंट जो हुक्मरान कहलाती है वो मुतहद इदारे की शक्ल इख्तियार कर ले, ये चीज़ हमें किसी कीमत पर कबूल नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह आग बरसा रहे हैं और जिस तरह खुलकर खेल रहे हैं, अगर ये मिलाप होता है, अगर ये सेम पेज पे एहतजाज और इस मामले पे इकट्ठे होते हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए, बल्कि ये हुकूमत तो फिर बढ़ जाएगी। और दूसरी जानिब आप देखें कि अली अमीन गंडापुर का कल तक लोड शेडिंग ख़त्म ना होने पर ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल संभालने का ऐलान, ये डेडलाइन दे दी है उन्होंने कहा सूबे में गैर लानिया ज़ालमाना लोड शेडिंग कम करने के वाले से वफाकी हुकूमत को आज रात शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन दी है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़ीर को पैगाम दे रहा हूँ कि इसने ज़ालमाना लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कल से अगर लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई तो कल से ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल खुद संभाल लेंगे। अब देखें मामला किस तरफ जा रहे हैं। उस सूबे में हुकूमत नहीं है और गैर लानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इस पर जाहिर है वो इलेक्ट होकर आए हैं और उन्होंने वो तो जवाब दे हैं। तो ये तो सिलेक्टेड है, जो इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे, ये पूरे का पूरा PDM2 का टोला ये सिलेक्टेड है और कहते हैं इमरान खान को सिलेक्टेड थे। तो अब तो कौम को यह भी पता चल चुका है। और आखिरी खबर जो है, निजकारी के लिए पेश किए जाने वाले 25 सरकारी इदारों की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। निजकारी के लिए पेश किए जाने वाले इदारों की फहरिस्त वफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने पेश की। हुकूमत की जानिब से 25 इदारे निजी शोबे के हवाले किए जाएंगे।
निजकारी की फहरिस्त में शामिल इदारों के नाम में सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, PIA रोज वैलेट होटल, PIA पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट वुमेन बैंक सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, बलोगी पावर प्लांट, हवेली बादल पावर प्लांट, गद्दो पावर प्लांट, नंदीपुर पावर प्लांट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, कोयटा और सखर और कबायली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। अब देख लें आप, इन्होंने कोई चीज़ छोड़नी नहीं, क्योंकि आप देखें कि ये सब कुछ बेच रहे हैं। अगर ये लोग, ये दो ख़ानदान अपनी दौलत पाकिस्तान में ले आए, आप तो सिर्फ दुबई के लोग जो दुबई में जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जायदादें बनाई हैं, वही सिर्फ अपना बेच के पैसा पाकिस्तान में ले आए, तो ये मामला तो आपको हो ही ना। क्योंकि वजह यह है कि ज़ाती मफाद जो है ना, मुल्की मफाद पर उसको तरजीह दी जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि जब हम हमारे जो सियासतदान, हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, वो ज़ाती मफाद को नीचे रखेंगे और मुल्की मफाद को पहले रखेंगे, तो फिर ही इस कौम का भी भला होगा और पाकिस्तान का भी भला होगा। वरना ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मज़ीद ये बेच बूझ के भाग भूग जाएंगे। ये तो वैसे ही इन्होंने बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, इन्होंने जाके शिफ्ट हो जाना है, भुगतना इस अवाम ने है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस बात से इत्तफाक करना पड़ेगा, और जो इमरान खान भी यही बात करते हैं, इनकी बातों से इस बात पर तो ज़रूर इत्तफाक करना पड़ेगा। कौम नहीं उठेगी तो फिर ये ग़ुलामी आप मज़ीद आपकी बढ़ती चली जाएगी। वो पंजाबी में कहते हैं, छितर मारने वाले बंदों की तादाद बढ़ा दी जाएगी तो रोज़ छितर पड़ेंगे, और आगे भी पड़ ही रहे हैं कौम को। तो अब हमें ये सोचना होगा कि हम अपना पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद रखें, और इनको और दूसरा अदलिया को ऐसे ही बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे और खड़ा होना पड़ेगा। अगर अदलिया ऐसा खड़ा रहती है और मेरिट पर फैसले देती है, इंसाफ कायम होता है, तो फिर पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। फिर ये इनके लिए इस पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। फिर जो इनके भाई वतन हैं, फिर ये वहाँ पर ही भाग कर जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।